हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करेंगे हम आज डायनोफ्लैजेलेट्स की, जो कि आएंगे आपके किंगडम प्रोटिस्टा फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी एडिशन। आज जिनकी हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत खास हैं। ये खास क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं ये, और कहीं ना कहीं जो इस किंगडम की बात होती है कि ये एनिमल है या ये प्लांट है, जो बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, बट उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो किंगडम प्रोटिस्टा के लिए हम ये कहते हैं कि जो इसकी बाउंड्रीज हैं दे आर नॉट वेरी हाईली डिफाइंड। ठीक है, अब ये क्यों कहते हैं आज के वीडियो से बहुत क्लियर हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमने प्रोकैरियोट्स के लिए अलग किंगडम बना दिया था विच इज मोनेरा। प्रोटिस्टा में ये होता है कि प्रोटिस्टा में आपको कहीं ना कहीं यूकैरियोट मिलेगा और यूनिसेल्युलर मिलेगा, बट ये प्लांट में भी हो सकता है, ऐसे कुछ लोग चाहते हैं या कुछ लोग मानते हैं। तो प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज ना डिफाइन होने का रीजन है वो मेजरली डायनोफ्लैजेलेट्स को क्रेडिट जाता है। सो डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मरीन। सो ओके, चलिए तो यहाँ पे हम प्रॉपरली उनको देख पाएंगे। सो डायनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मरीन है आपके ये, ठीक है, यानी आपके सॉल्ट वाटर में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में चांसेस हैं, बट मोस्टली आपके मरीन हैं। सेकेंड, दे आर फोटोसिंथेटिक। क्या है ये आपके? फोटोसिंथेटिक, यानी कि दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो जैसे हमने जब क्राइसोफाइट्स देखे थे, तो हमने कहा था चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ये कहा था हमने, क्योंकि यहीं से फूड चेन स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पे भी हम कुछ वैसा कह सकते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, तो आपकी जो फूड चेन की स्टार्टिंग है वो इनसे भी हो सकती है, राइट। फोटोसिंथेटिक है तो इसमें कोई ना कोई पिगमेंट तो होना चाहिए। अब कोई ना कोई पिगमेंट की जगह आपको यहाँ बहुत सारे पिगमेंट मिलेंगे। आपको यहाँ मिलेगा ब्राउन, आपको मिलेगा ब्लू, आपको मिलेगा येलो, इवन आपको रेड भी मिलेगा। ठीक है, सो ब्लू, ब्राउन, येलो, रेड, ग्रीन, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स आपको डायनोफ्लैजेलेट्स में देखने को मिलेंगे। इनका जो क्लासिक स्ट्रक्चर होता है वो आपने देखा होगा, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके से इनकी सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं और डिवाइडेड सी होती हैं दो पार्ट्स में। जैसे ऐसा लगता है कि बीच में एक आपका फरो टाइप का, यानी बीच में कैसे गैप सा है और फिर नीचे है। एक जो मूवमेंट के लिए हम यहाँ कहेंगे, तो एक ट्रांसवर्स फ्लैजुलम होगा और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल। दो आपके फ्लैजुला होंगे जिनकी वजह से ये मूवमेंट कर पाएंगे। सो सेल्यूलोजिक प्लेट्स, ठीक है, जो ये आपको दिख रही हैं, ये आपकी सेल्यूलोजिक प्लेट्स होंगी। इसके अलावा आपको फरो मिलेगा, ठीक है, एंड फ्लैजुला जो है, एक होगी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल, राइट, और एक होगी आपकी ट्रांसवर्स। सो दो फ्लैजुला प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएंगी मूवमेंट के लिए। दे आर ऑब्वियसली मूविंग, यानी कि चलते हुए ऑर्गेनिज्म से अपनी एनर्जी यूज करके। क्राइसोफाइट से यहाँ ये डिफरेंस आ जाएगा कि वहां पे वो जैसा आपका बहाव था वैसे फ्लोट कर रहे थे, बट यहाँ पे दे कैन एक्चुअली मूव, क्योंकि इनके पास अपने खुद के फ्लैजुलम दो हैं, राइट। सो ये आपका मूवमेंट का हो गया। अच्छा, हर एक कैटेगरी में जो भी हम पढ़ेंगे उसकी खास बात होती है। तो जो खास बात यहाँ पे है वो एक फिनोमिनन है जिसको हम कहते हैं, इससे लिखूंगी तो आपको याद रहेगा, रेड टाइड। ठीक है, रेड टाइड एक आपका ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है, ठीक है, गोनियालैक्स।
कभी कभी जब आपके ब्लूम्स होते हैं, इनके ब्लूम्स यानी कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? रैपिड मल्टीप्लिकेशन की। तो जब ये बहुत तेजी से आपके कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पूरा सी होता है या जो पूरा वाटर वाला एरिया होता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कंप्लीटली रेड हो चुका है। कंप्लीटली वो जो लहर भी होती है, आप देख पाएंगे कि वो रेडिश लगती है एंटायरली। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेड टाइड, यानी कि जो आपका गोनियोलैक्स है इसका ब्लूम है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, यानी लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट, एक तरीके से मतलब पूरा जो भी आपकी वाटर बॉडी है, दैट टर्न द वाटर रेड, यानी कि द वाटर अपीयर्स टू बी रेड। क्यों? क्योंकि इतने सारे आपके ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कुछ आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और ये जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं क्योंकि ये वहीं वाटर में है, तो दिस रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स, फिश बहुत सारी, ठीक है। सो जब आप इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे और उसमें आप कोई टॉक्सिन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सिक्रीट करोगे, तो जो बाकी के मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो ये एक फिनोमिनन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रेड टाइड जैसे कि हमने देखा है, ये आपकी कहीं ना कहीं इन्हीं की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। सो दिस इज योर डायनोफ्लैजेलेट्स, जहाँ पे आपको इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत याद रखना है कि ये किस टाइप से हैं। फ्लैजुलम है तो मोबाइल है, दे कैन मूव, प्लस मोस्टली मरीन है। पिगमेंट्स बहुत सारे हैं तो फोटोसिंथेटिक भी हैं, और उन्हीं पिगमेंट्स की वजह से जो आपका रेड टाइड वाला फिनोमिनन है वो बहुत क्लियरली विजिबल होगा आपको। अगर इनफैक्ट इस पे कई सारी पिक्चर्स वगैरह अगर आप गूगल करना चाहेंगे, यू कैन इजिली फाइंड देम, राइट। सो दिस वॉज डायनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगी तब आपके लिए लेके आऊंगी कुछ और। तब तक मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बताएं, अगर आप कमेंट कर देंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। आई विल सी यू सून, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, थैंक यू।